हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित पटेल फिजिक्स पे। तो जैसे कि आपको टॉपिक का टाइटल दिख रहा है, वीडियो का टाइटल, कि आज के वीडियो में मैं आपको गुड से 2021 का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। कौन सा सब्जेक्ट होगा वो तो चैनल के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। आज हम फिजिक्स सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए। और सेकेंड थिंग, ये कोई आंसर की नहीं है, ठीक है, तो ये डिटेल सॉल्यूशन है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है, तो कोई ना कोई टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और 40 क्वेश्चन आप देखोगे, और आप मेरी चैनल पे अगर देखोगे तो ऑलरेडी मैंने लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड करके रखे। तो वो भी प्रैक्टिस करो। चैप्टर वाइज मैंने 100 MCQs भी अपलोड करके रखे, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपकी गुड साइट के लिए। तो ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन अ गुड सेट 2020 पेपर सॉल्यूशन इज इन अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। ध्यान से देखो बका, यहाँ पे हमें जो गिवन है दैट इज इनपुट फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता है, व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर दैट। देखो कि सर फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट क्या होती है? एक साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल। और इनका इनपुट क्या होता है बका? ये वाला होता है कि नहीं इनपुट? हाँ कि ना? क्लियर। तो यहाँ पे देखो डबल मिल रही है साइकिल आपको एक इनपुट के लिए, यस और नो। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी बनेगी बका? डबल बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 120 हर्ट्ज, यस और नो। हाँ कि ना? कितना बनेगा? सॉरी, कितना बनेगा? 120 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ गिवन फॉलोइंग लॉजिक सर्किट बिहेव एट विच लॉजिक ऑपरेशन। कि आपको एक सर्किट देके रखा है और बोले कि ये कौन से गेट की तरह काम करेगा। मैंने जब भी ये टॉपिक चला था आपको क्लास में बोला था, याद रखना याद रखना याद रखना, इनके अंदर से क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो या तो गुड सेट का एग्जाम हो, ठीक है। तो पहले तो ध्यान से देखो कि सर हमें पता है ये कौन सी गेट है। तो बका ये कौन सी गेट है? नॉर गेट है, यस और नो। और ये कौन सा गेट है बका? नॉट गेट है। अब देखो, और प्लस नॉट गेट करते हो तो हमें क्या मिलता है? नॉर गेट। तो अभी नॉर गेट के आगे फिर से क्या लगा दिया? नॉट गेट। तो ये वापस क्या बन जाएगा बका? और गेट बन जाएगा, यस और नो। अगर आपको इनकी ट्रूथ टेबल बनानी है तो ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सा, देखो, अगर आउटपुट के टर्म्स में दिखा दूँ यहाँ पे, तो मानो कि ये और गेट है ना, क्लियर। तो ये और ए और बी का होगा कि नहीं, और गेट का आउटपुट। लेकिन यहाँ पे सर्कल दिख रहा है तो ये कौन बन गया? नोर। तो ये बनेगा कि नहीं? अब देखो उनका आउटपुट ए बार, ए बी बार और ऊपर बार, तो ये फिर से क्या बन गया? ए और बी। तो ये जो आउटपुट होती है बुलियन इक्वेशन ए और बी, तो वो कौन से गेट के लिए होता है बता? और गेट के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? और गेट। ओके, क्लियर है। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सिस। एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे बोला है बका? एक्स डिस्टेंस पे। और एक्स इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, मतलब वो जो हमने लास्ट में डेरिवेशन किया था ना, जहाँ पे ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है, ऑन इक्वेटोरियल वाई डिस्टेंस पे। और अगेन सेम कंडीशन। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स बाय वाई? आपको क्या फाइंड आउट करना है बका? एक्स डिवाइड बाय वाई फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस क्या था बका? सबको पता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल क्या था बका? केपी बाई वाई क्यूब, यस और नो। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, ये डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो याद है वेक्टर के अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसे पी केप लिखा था, यहाँ पे माइनस करके पी केप लिखा था, यस और नो, सबको क्लियर है। यहाँ पे मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। और हमें बोला है कि दोनों कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है बका? सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एक्सिस, ये जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा? इक्वाटोरियल के बराबर। तो 2 kp डिवाइड बाय एक्स क्यूब किसके बराबर होगा? kp बाय वाई क्यूब के बराबर। kp कैपी कैंसिल। सर हमें एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब में करूँ यहाँ पे तो देखो क्या मिलेगा। तो सर
अगर एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई क्यूब करे तो सर A2 कहाँ पे जाएगा, ए नीचे। सर क्यूब रूट निकालो तो एक्स बाय वाई हम करें तो बताइए क्या मिलेगा, क्यूब रूट 2:1 मिलेगा कि नहीं। तो बका मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2:1। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा बका, सेकेंड ऑप्शन। ध्यान से देखना, यहाँ पे रेशियो खास देखना है, एक्स बाय वाई बोला है, अगर आपको वाई बाय एक्स बोले तो आंसर आपका पलट जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो ऐसी काफी ध्यान रखने वाली बात होगी आपकी एमसीक्यूज के अंदर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। As shown in the following figure, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of 2 into 10 to the power of 4 Newton per Coulomb. Find the acceleration. Acceleration find out करना है, electron due to electric field, ये दो चीज़ें आपको गिवन है। याद है टेक्स्ट बुक का डिटो कॉपी न्यूमेरिकल है, मैंने बोला था काफ़ी बार कि आपकी न्यूमेरिकल हो सकती है आधी अधूरी करके भी उनको एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जाए, ये बेस्ट एग्जांपल है उसका, ठीक है। चलो, तो सर यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो उनके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बगा वो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सर एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन F इज इक्वल टू एम ए। तो सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, क्यू ई डिवाइड बाय एम। बका क्यू का वैल्यू प्लेस करो, कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो मुझे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3.52 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये एक्सेलरेशन कहाँ पे सेट हो रहा है, देखो तो बका फर्स्ट ऑप्शन में, यस और नो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। एक मिनट, नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करें उनसे पहले देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा तो टाइम का भी एक रिलेशन था कि वो कितने टाइम में नीचे आएगा। तो याद है रिलेशन क्या था, 2h डिवाइड बाई एच क्या थी बका, ये वाली हाइट थी, यस और नो, हाँ कि ना, जो यहाँ पे बोला है ना 1.5 सेंटीमीटर ये वाला, तो उनके टर्म में भी आपकी न्यूमेरिकल बन सकती है, एक खास याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। Two large thin metal plates are parallel and close to each other. Their inner faces have a surface charge density same sign, देखो सेम साइन है, ठीक है, of a magnitude of a surface charge density sigma given है आपको, क्लियर। व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, ठीक है, याद है फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये हमने किया था कि मानो कि दो प्लेट में कंसिडर करूं, मानो कि दोनों को यहाँ पे मैं पॉजिटिव कंसिडर करूं, सेम, क्लियर। तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो सर यहाँ पे दोनों का सेम डायरेक्शन में, एक का क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का भी कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल क्या बनेगा बगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो सिग्मा कितना गिवन है बका, 17.17 10 टू द पावर ऑफ -22। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। अगर इनका कैलकुलेशन करें तो अप्रोक्स आंसर आपको मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 न्यूटन पर कूलम, यस और नो। सर ये सेकेंड प्लेट के जहाँ पे राइट साइड पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, दोनों साइड पे सेम। सर इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसका आंसर क्या मिलेगा बका, 0, क्लियर, हाँ कि ना। बीच में क्या होगा, 0। अगर ये याद है, अगर एक प्लेट पॉजिटिव हो और दूसरी सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी से नेगेटिव हो तो यहाँ पे 0 0 और बीच में क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो पता है ना आपको, ये लाइक कैपेसिटर की तरह काम करता है। ये कैसे काम करता है बका, कैपेसिटर की तरह। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन नंबर 6। which of the following which of the following gives the dimension formula of electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आप सबको पता है, अगर डायरेक्टली पता है तो टिक कर दो, अगर नहीं पता है तो लर्न कर लो बेटा। सेकेंड चैप्टर में इक्वेशन है कि नहीं, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू। सर W मतलब वर्क डन, यस और नो। क्यू मतलब सर A1 T1,
तो बका ये क्या बनेगा M1L2T माइनस 3 A माइनस 1, है ना इजी। मैंने आपको बोल के रखा है कि कभी भी आप इनका डायमेंशनल फार्मूला अगर मानो कि याद रहता है तो अलग बात है, रट्टा करने का ट्राई मत करना, समझना है इसको, ठीक है। हाँ, आधे आधे मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन गलत नहीं बनेगा ये आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए और एक होने बका पॉइंट बी, दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैरेड है कि बका हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 3 माइक्रोफैरेड है। तो ध्यान से देखो तो कि सर पहले तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों कौन से कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में। ये यस और नो? ये दोनों भी कौन से कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में। उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो इन तीनों एक दूसरे के साथ क्या बनेगी? बका पैरेलल कनेक्शन बनेगी। लेकिन सर हमें याद है कि अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 1 ऐसे लिखते हैं कि नहीं? यस और नो? और पैरेलल का ये फार्मूला मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, C1 प्लस C2 करते हैं अगर दो कैपेसिटर होती है उनके लिए फार्मूला है। यस और नो? तो सर यहाँ पे मैं बोलूँ, और याद है कि सर दो कैपेसिटर यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड वाली है, और जब दोनों के लिए वाला फार्मूला काम करेगा तो वो सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इनका जो आंसर मिलेगा दोनों का इक्विवेलेंट वो कितना होगा? बका C/2। कैसे? तो ध्यान से देखो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, तो 2/C। यस और नो? इसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? C/2। ये कितना होगा बका? C के बराबर। और ये कितना होगा बका? अगेन C/2। यस और नो? क्लियर? अब देखो यहाँ पे सॉरी, चलो तो सर यहाँ पे बैलेंस स्टेट बनेगा तो ये कैपेसिटर को हम इग्नोर करेंगे, ये वाले कैपेसिटर को। तो सर ये दोनों कैपेसिटर डायरेक्ट कौन से कनेक्शन में आ जाएगी? सीरीज कनेक्शन में। तो उसका भी इक्विवेलेंट कितना बनेगा? C/2। सर यहाँ पे भी कितना बनेगा? देखो तो बगा C/2। यस और नो? क्लियर? चलो तो सर हमें तो पूरा निकालना है ए बी के अक्रॉस, तो ये भी कितना है? C/2। अब देखो C/2 प्लस C/2 प्लस C/2, तो ये कितना बनेगा? हाफ हाफ फुल, फुल प्लस एक और फुल, तो ये क्या बनेगा बका? 2C बनेगा। ये कितना बनेगा बका? 2C। ये तीनों का इक्विवेलेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा बका? तो C/2 प्लस C/2, तो वो क्या बनेगा? 2C। ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या बनेगा बका? C। हाँ कि ना? समझ में आ कि नहीं? चलो ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सी कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में। तो बोलते हैं ना सीरीज कनेक्शन का एडिशन या तो सिंप्लीफिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 2C इंटू C। क्लियर? प्लस डिवाइड बाय 2C प्लस C, तो ये क्या बनेगा? 2/3। C² होगा, एक C क्या होगा? कैंसल आउट। 2C² डिवाइड बाई 3C, तो बका ये क्या बनेगा? 2/3 ऑफ C। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? सर कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोफैरेड है, तो 2/3 इंटू क्या होगा बका? 3, तो ये आंसर क्या रहेगा बका? 2 माइक्रोफैरेड है। तो आंसर क्या मिलेगा बका? 2 माइक्रोफैरेड है। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट वन। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थियोरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द पेयर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स? सर पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर के नाम याद रख लेना, इनके बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रहनी चाहिए। नॉन पोलर कौन से बका? तो बका H2O2 CO2 N2CH4। और बका पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से है? HCl H2O NH3 CH3OH। ठीक है, तो ये सारे आपके कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स है। हमें कौन सा चेक करना है? पोलर HCl H2O, देखो ये दोनों पोलर है। यस और नो? फिर बाकी तो आप सबको चेक हो रहा है। ठीक है, H2O यहाँ पे पोलर है, ये नॉन पोलर है। HCl पोलर है, H2 नॉन पोलर है। सर H2O2 ये दोनों कौन सी है? नॉन पोलर है। यस और नो? तो करेक्ट आंसर पोलर मॉलिक्यूल्स की पेयर के लिए क्या होगा बका? ये वाला, ये वन।
यस और नो, क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा। चलो, तो फॉर द विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन फॉर अ फॉलोइंग बिलो इलेक्ट्रिकल सर्किट। कि एक गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बका, आपको जीरो मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। पहले ध्यान से देखो, जब गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर का करंट जब जीरो होगा, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन होगा तब। क्लियर? यस और नो? क्लियर। तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो करेगी, जीरो। तो सर वो टाइम पे रेजिस्टर आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा बका, 2 वोल्ट के बराबर। क्लियर? मैं यहाँ पे दो मेथड आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या पहले करूंगा कि ये जो लूप है ना, ए बी सी डी ई एफ, उसको ना केवीएल अप्लाई करूँ। कौन से लूप को? ए बी सी डी ई एफ, ए क्लोज लूप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं जाऊंगा। मेरा साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग है कि सर करंट की डायरेक्शन, इनके अंदर करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव। तो मानो कि फर्स्ट में यहाँ पे कंसिडर करूँ आई के बराबर, तो बका ये 500 आई होगा, प्लस कौन सी प्लेट मिलेगी, पॉजिटिव, फिर -12 इज इक्वल टू जीरो, क्लोज टू हुआ कि नहीं। तो सर यहाँ पे अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो 500 आई किसके बराबर मिलेगा, 10 के बराबर। तो आई क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 500, मतलब 1/50 एम्पियर। यस और नो? तो सर ये करंट मिला हमें जो ऊपर से फ्लो करेगा 12 वोल्ट की बैटरी से। यस और नो? सेकंड का तो करंट कितना है बका, जीरो। तो सर सेकंड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट। तो क्या मैं R इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, 2 डिवाइड बाई 1/50। तो ये आंसर क्या मिलेगा बका, 100 ओम। क्लियर? तो ए आर कितना होगा, 100 ओम। अब देखो सेकेंड पार्ट जो आप नॉर्मली यूज करते हो। मानो कि मैं यहाँ पे करंट एज्यूम करूँ I1, इसका करंट कितना एज्यूम करे, I2 के बराबर, जो हमें पता है कितना होगा, 0 के बराबर। मैं दो बार लूप लॉ अप्लाई करूँ, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। यस और नो? चलो, तो ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। तो सर यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2, हमें पता है I2 कितना होगा, 0। लेकिन मैं इनिशियली लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना कि लूप ए बी, ए समझने के लिए, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया ना उनके लिए, कि ए बी ई एफ ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाओ तो सर 500 I1 प्लस I2 इंटू आर इज इक्वल टू कितना बनेगा बका, 12। क्योंकि ये -12 होगा, वो राइट साइड पे जाके बनेगा 12, और I2 तो कितना है, 0। तो 500 I1 प्लस I1 आर इज इक्वल टू क्या होगा बका, 12। इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा लूप देखो, ये वाला CBEDC। तो CBEDC, उनको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 और साथ में कौन है बगा, रेजिस्टेंस R, और -2 राइट साइड पे जाके क्या बनेगा, +2। I2 कितना है, 0। तो I1R कितना मिलेगा, 2 के बराबर। ध्यान से देखो, अगर ये वाले इक्वेशन में मैं I1R का वैल्यू प्लेस करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 500 I1 किसके बराबर होगा, तो 500 I1 किसके बराबर, या I1R क्या बनेगा, 2, राइट साइड पे जाएगा तो 10। तो I1 कितना मिला बका आपको, वही मिला ना, देखो ये वाला। यस और नो? हाँ कि ना, रिलेशन समझ में अब क्लियर, 1/50 एम्पियर। अब मैं क्या करूँ, वो I1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दूँ इसके अंदर। तो R किसके बराबर होगा, 2 डिवाइड बाई I1। क्लियर? तो 2 डिवाइड बाई 1/50। तो आंसर देख तो बका कितना मिला, 100 ओम मिला कि नहीं? ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। क्लियर? तो आपको जो इजी लगे वो मेथड, आई थिंक ये वाला बेस्ट रहेगा। सिंपल शॉर्ट मेथड है थोड़ा सा। क्लियर? और ये आपका फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10। फॉलोइंग फिगर 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर ऑफ अ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पे इनका रेडियस 3R है, ठीक है, और सेकेंड साइड पे कितना है बका, R के बराबर रिस्पेक्टिवली। इट फाइंड द रिस्पेक्टिवली देन द फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी A एंड B। मगर इसका मतलब इसको ये वाले एंड को ये बोलूँ और इसको क्या बोलूँ, B, शायद ऐसे इक्वेशन में गिवन है।
ठीक है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये इक्वेशन याद है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हाँ कि ना, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। वी डी सबको ये क्लियर है कि नहीं। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो बका, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो देख लो, वी डी किसके बराबर होगा, आई डिवाइड बाई एन ई ए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मानो कि रेडियस आर कंसीडर करो, रेंडम रेडियस, तो सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, 1/πr²। तो वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये रिलेशन को दिमाग के अंदर सेट कर लो, क्लियर। चलो तो मानो कि यहाँ पे वेलोसिटी में क्या बोलो, वी डी ए बोलो, हाँ कि ना, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या बोलो बका, वी डी बी बोलो। तो सर यहाँ पे रेडियस कितनी है, 3r है, तो ये यहाँ पे 3r होगा, और यहाँ पे कितनी है बका, r, क्लियर। इनवर्स रिलेशन है कि नहीं, तो दोनों का स्क्वायर होगा कि नहीं, r कैंसिल होगा, तो 1/3² क्या मिलेगा बका, 1/9। तो ये देखो दोनों के आगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये दोनों पॉइंट पे, ए एंड बी पे, तो वो कितनी मिलेगी बका, 1/9। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन। आई होप अब सबको ये 10 MCQ समझ में आया, ठीक है। चलो बाकी के MCQ और करते आगे।